माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष और विधायक हमारे पंचकुला श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे इस नगर के मेयर हैं श्री कुलभूषण गोयल जी, डीजी निफ्ट के श्री शांत मनु जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के एसीएस श्री आनंद मोहन शरण जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण व निफ्ट से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, आज का दिन एक नई चीज़ जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम, टेक्सटाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं वो सभी प्रांतों में अलग अलग प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो उस ऐसे केंद्र, निफ्ट जैसे केंद्र को उन्होंने हरियाणा में दिया है, इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। भाई बहनों, ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहाँ के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ज़मीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं, उसमें ज़रूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ ज़मीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज़, ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूँ, यानी 60 करोड़, 61 करोड़, 60-61 करोड़। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है, कुल 5 डिज़ाइन पहले से चल रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया वो भी डिज़ाइन और शुरू किया जा रहा है इस बार के एडमिशन्स में। अभी तक 259 छात्र पिछले सत्र तक के यहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे, इस बार का एडमिशन जो शुरू हुआ है, मुझे बताया अपने डीजी साहब ने कि 200 नए छात्रों का एडमिशन भी इस बार हो रहा है। तो ऐसा लगभग ये 450 से ऊपर ये छात्र हो जाएंगे। एक बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है। और एक खुशी की बात ये है, एक कंसेशन ज़रूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें, और 20 के अलावा जो बाकी बचेंगे एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अदर सिस्टम्स, उसमें भी 80% में भी अगर मेरिट पर हरियाणा आएगा तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही। यानी 80% के बाद 20% जो है वो सुनिश्चित है हरियाणा का। तो हो सकता है अगर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके +2 के बाद आएँ तो 2-5% उसमें से भी हम झटक लेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
देखिए, अब सारे देश के लोग आप यहाँ लाने वाले हैं, और मैं अगर बहुत ज़्यादा कहूँगा तो यहाँ बहुत दूसरे प्रदेशों के जो हमारे बंधु बैठे हैं, फिर उनको निराशा हो जाएगी, हम ज़्यादा झटकेंगे। लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी के भी हाथ में नहीं है, योग्यता के आधार पर आएंगे, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम ले पाएंगे उतना लेंगे। फैशन डिज़ाइन के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनको मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि फैशन डिज़ाइन ऐसे कोई अचानक चीज़ निकल करके आई, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक ये बैकग्राउंड है कि हर काल में अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग पहनावे, अलग अलग डिज़ाइन, यानी हम देखते हैं राजा महाराजा के भी डिज़ाइन कपड़ों के कैसे होते थे। उस समय के सामान्य यानी जो लोग होते थे उनकी भी सांस्कृतिक पहचान एक बनी रहती थी कि इस प्रकार का कपड़ा उन्होंने पहनना है। यानी युग के साथ अपने आप ये बदलता रहता है, हम इसको नहीं लेकर के आते। कोई सामयिक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सामयिक ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें से डिज़ाइन निकल आता है। मैं बहुत पहले अपने जीवन में कुछ कपड़े का काम करता था। उस समय एक कपड़ा हमने देखा कि पूरा कपड़ा थेगली थेगली ऐसी सील करके, और वो पैच वर्क जैसे होता ना, ऐसे पैच क्लॉथ, ये हमने देखा। सारी कतरन ने जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया हुआ था। हमने पूछा ये क्या है, लेकिन ये भी एक डिज़ाइन है, और बहुत विदेशों में बड़ा प्रचलित है कि उस पैच क्लॉथ के कपड़े लोग पहनते हैं। कैसे बना होगा ये पैच वर्क? ध्यान में आया कि हो सकता है कभी किसी को गिर गया हो चलते हुए, उसकी पैंट या पजामा फट गया हो, फटने के बाद उसके ऊपर पैच लगा दिया हो, बाद में लोग यही डिज़ाइन हो गया। अभी भी डिज़ाइन देखते हैं बहुत के, वो जो पैंटें फटी हुई पहनते हैं वो बाकायदा फट करके दिखती है। हमने कहा ये क्या है? कि ये डिज़ाइन है, ये भी एक डिज़ाइन है। अब उस पर तो लगाते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया डिज़ाइन समय के हिसाब से कब कौन सा डिज़ाइन आ जाए। कभी कभी तो एक समय में डिज़ाइन होता है, बाद में बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर वो निकल करके आता है, ऐसा भी होता है। हमने राजस्थान में देखा कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सिर पर इतना बड़ा पगड़ रखते हैं। अब पूछते भी इतने बड़े पगड़ गर्मी का मौसम है क्यों आप पहनते हो? कि लगे नहीं, इस पगड़े का भी अपना एक उपयोग है, इसको हम अपने व्यवसाय के नाते भी उपयोग कर लेते हैं। जहाँ रस्सी की जरूरत पड़े तब पगड़ उतार लिया, कल को कोई आक्रमण हो जाए, कोई सिर बचाना, तो ये पगड़ हमारा सिर बचा लेता है। तो ऐसे डिज़ाइन अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी अलग अलग समय में ये बन जाते हैं, और इस डिज़ाइन के हिसाब से एक सभ्यता जो हमको मिलती है, कई बार तो सभ्यता का नाम हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो के समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, इसके डिज़ाइन अलग प्रकार के हैं। ऐसी अलग अलग सभ्यताओं के समय अलग अलग देशों में भी अलग अलग होता है। हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन जो कपड़े पहनते हैं, कहते हैं ये भारतीय कपड़े हैं, और बिल्कुल एकदम पता लग जाता है ये विदेशी कपड़े हैं, क्योंकि वहाँ के समाज का पहनावा ऐसा है। तो इसलिए हम डिज़ाइन के इन छात्रों को यानी समय के हिसाब से चीज़ों का अध्ययन करना होगा, उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना होगा। और आज डिज़ाइन के इन जो हमारे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाते हैं, तो संयोग ऐसा कि इनकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है, डिमांड बहुत है। आप में से कोई खाली रहने वाला नहीं है कम से कम कई वर्ष तक। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो अलग बात है, लेकिन आज तो डिज़ाइन के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान डिमांड करते हैं। तो इस संस्थान में से अभी मुझे लगता है कि जो फाइनल डिग्री हो गई है, कोई एक आध बैच निकला है, एक बैच निकला है, उनकी सबकी प्लेसमेंट सबकी हो गई, सबको मिल गई है। कुछ ऐसे भी जो नहीं चाह रहे थे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। यानी केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट होगी ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज बहुत बड़े डिज़ाइन के अलग अलग तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस अवसर का एक बहुत भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के नाते से मैं देख रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथियों को लेकर के ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा आवभगत का एक प्रदेश है, एक हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। किसी भी प्रदेश के किसी भी छात्र को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। अगर कोई कठिनाई आए तो हमारे संस्थान के लोगों को या हमारे स्थानीय लोग हैं उनमें से किसी के माध्यम से आप खबर पहुंचाएंगे, आपकी कोई कठिनाई होगी इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे थे पंचकुला में इस कार्यक्रम में, जिसमें NIFT भवन का उद्घाटन आज किया गया। उसी कार्यक्रम में
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कई सारे जिक्र किए, जिसमें करीब 113 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का जो है वो निर्माण हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी का ये भवन, जिसकी लागत करीब 133 करोड़ से ज़्यादा आई है, 17वां केंद्र है NIFT का ये खुला है। और हालांकि केंद्र खुल गया था, लेकिन अब इसके भवन का उद्घाटन जो है आज किया गया है, जिस पर करीब 133 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पर मौजूद थे। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ मौजूद रहे। और आज ये बेहद इस खास कार्यक्रम के जरिए इस भवन का उद्घाटन किया गया।